लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पापा, पापा मैं आपके सीने से जुदा हुए आज 1 साल हो गया है, लेकिन इस 1 साल में हर दिन, हर घड़ी, हर पल हमारा एक ही मकसद रहा है, आपके कातिलों से आपका बदला। मुझे आशीर्वाद दो पापा, मुझे आशीर्वाद दो। अंजलि, बाबा अरे देवा, कैसा तू? अच्छा हूँ भाभी। बहुत अच्छे लग रहे हो। भाई किसका है? प्रेम, ये होटल शमशेर और तेजस्वर ने उसी जमीन पर खड़ा किया है जिसमें पापा ने हजारों गरीबों को पनाह दी थी। यह होटल बना तो जरूर है, लेकिन बहुत ही जल्द बंद कर दिया जाएगा। आइए सर। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। आइए सर। आइए आइए, इस तरफ आइए। फूल डालो, फूल डालो। आइए आइए, फूल फूल। हाँ, कैसी देना। हाँ, आइए साहब, आइए। 1 मिनट। हाँ, अब काटिए प्लीज। बहुत बहुत मुबारक हो। कांग्रेट्स। थैंक्स फॉर कमिंग। मुबारक मुबारक। मुझे वर्दी में देखकर तुम्हारे होश तो उड़ गए होंगे। आगे आगे देखो होता है क्या। ये होटल की ओपनिंग किसी मिनिस्टर ने की है, क्लोजिंग मैं करूंगा। बिच्छू का मंत्र नहीं सीखा तूने और सांप की बिल में हाथ डाल दिया। अपने बाप की अर्थी को कांदा दिया मैंने और अपने आंसू को पी गया हूं। वो आंसू आज मेरे शरीर के अंदर जहर बनकर दौड़ रहा है। बिच्छू से ज्यादा खतरनाक हूं मैं और सांप से ज्यादा जहरीला। जहरीले सांपों को अपने बिन पे नचाना बहुत अच्छी तरह से आता है हमें। अब हम बिन बजाएंगे और तुम नाचोगे। हंस लो, जितना जी में आता है हंस लो, क्योंकि कल के बाद इस होटल के छत के नीचे हंसने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि कल मैं इस होटल को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दूंगा। बाय बाय जेंटलमैन। बाय बाय से पहले एक बात कान खोल के सुन ले प्रेम। जब इस होटल में कोई गैर कानूनी काम होगा ही नहीं, तो तू तो क्या, तेरा कानून भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जागते हुए ख्वाब देखना छोड़ दे। 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे ख्वाब को हकीकत में बदलकर मैं तुम्हें दिखाऊंगा।
पुलिस को कैसे पता चला कि हमारा माल आने वाला है? कुछ समझ में नहीं आ रहा तेजेश्वर। हैरत की बात तो यह है कि हम लोग तो पुलिस का मुकाबला कर रहे थे और माल कोई और उड़ा के ले गया। ये हमारे साथ पहली बार हुआ शमशेर। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है। ये तो हमारा वही माल है जो कोई और उड़ा कर ले गया था। अरे कुछ नहीं यार, अपने किसी आदमी ने यह काम किया होगा। माल पुलिस के आदमी नहीं पड़े, इसलिए यहाँ लाके छोड़ा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद सबको बोल के रखा है कि इस होटल में कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा, कोई गैर कानूनी माल नहीं रखा जाएगा। फिर ये सब कहां से आया? सही बात है। चाचू कुछ गड़बड़ लगती है। चल अरे भाग भाग चल। इन बक्सों को चेक करो। अच्छा साहब। सर सर ये देखिए सर, गन है सर। सील कर दो इस होटल को। अपने दुश्मन को कमजोर समझकर हमने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती। मैं ये क्यों भूल गया था कि प्रेम की रगों में भी सिंघानिया का खून है। शमशेर, एक होटल बंद हो गया तो क्या हुआ? हम ऐसे 10 होटल और खोल देंगे। हाँ 10 खोल देंगे यार। मुझे गम होटल बंद हो जाने का नहीं है। अफसोस तो इस बात का है कि प्रेम ने मुझसे कहा था कि वो 24 घंटे में हमारा होटल बंद करवा देगा, और उसने बंद करवा दिया। पहली कामयाबी मुबारक हो। उन्हीं के हथियार चोरी करके उन्हीं के होटल में रख देना, हमारा ये प्लान कामयाब रहा। प्रेम, तुमने उनके होटल पर नहीं, उनके हौसले पर ताला मारा है। लेकिन आज के बाद वो हमारी तरफ से बहुत ही चौकन्ने हो जाएंगे, इसलिए अगला कदम बहुत ही होशियारी से उठाना। फिक्र मत करो भैया, हमारी अगली चाल के बारे में उन्हें कोई अंदाजा नहीं होगा। गुड मॉर्निंग। फाइन मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह की ताजी हवा सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो रुक्यों क्या भूषण? दौड़? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दौड़ूंगा। मैं दौड़ूंगा तो आप मुझे गोली मार देंगे। किसी ने सच ही कहा है, धोखे से वार करने वाले बुज़दिल होते हैं। तू दौड़ भूषण, तेरे कदम चलेंगे, तेरी सांसें चलेंगी। तो रुक क्या? मैं दौड़ता हूँ, मैं दौड़ता हूँ। दौड़ भूषण। दौड़। हाँ, कब की तारीख हुई है? ठीक है, संभाल लूंगा सब कुछ, फिक्र मत करो।
सर धनेश्वर ट्रांसपोर्ट की ट्रकें रोको सालों को। यस सर। हाँ हाँ, हॉल्डर ट्रकों को रोको, चलो जल्दी हरी अप। रोको। इन सब ट्रकों को साइड में लो, तलाशी लो इनकी। चलो ट्रकों को साइड में लगाओ, जल्दी करो जल्दी। चल आगे लगा, चल आगे लेके चल। उस तरफ साइड में लगाओ। जल्दी चलो जल्दी। तुम भी चलो, साइड में लगाओ। सर सर क्या हुआ? सिंघानिया ट्रांसपोर्ट की ट्रकें आ रही हैं। जाने दो इन्हें। जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। आज बंबई में तस्करी रोकने के लिए पुलिस ने जगह जगह छापे मारे। इस छापे के दौरान तकरीबन 5 करोड़ रुपए का तस्करी का सामान बरामद किया गया। कोई भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। शहर में चारों तरफ नाकाबंदी कर दी गई है। दिन ब दिन हमारा माल पकड़ा जा रहा है, मरने वालों की लेकिन एक बात की समझ नहीं आती कि टीवी में हमारे माल की कीमत कम क्यों बताई जाती है। चाचू ठीक कह रहे। इस बार 10 करोड़ का माल पकड़ा गया था और न्यूज वाले 5 करोड़ का बता रहे। वही तो मैं सोच रहा हूं, तो फिर ये आधा माल जाता कहां है? टाके फुल कर दे, बहुत दूर जाना है। तुझे आग से खेलने का बहुत शौक है ना? इतना शौक कि अगर माचिस नहीं मिलती तो तू बम से काम चला लेता है ना? नहीं रहा, मुझे माफ कर दे। नहीं रहा, हमारे धंधे में माफी नहीं चलती त्यागी, सिर्फ लक चलती है। मेरी लक चल गई, मैं बच गया। अब देखते हैं तेरी लक क्या कहती है। नहीं राज, दुनिया को आग लगाएगा साला। वाह मानिक वाह, कमाल कर दिया तूने। ताज्जुब तो मुझे इस बात का हो रहा है कि इस खिलौने की आइडिया हमारे दिमाग में पहले कैसे नहीं आई। वाह मानिक, जी चाहता है चूम लूं तुझे, चूम लूं तुझे। अब आएगा मजा। बंद करो ये बचपना। एक तरफ वो राज सिंघानिया मेरे सर के ऊपर मौत का तांडव कर रहा है और दूसरी तरफ प्रेम सिंघानिया जो अपनी हर बाजी को मारकर मुझे मात देने में कामयाब होता चला जा रहा है। हमारी ताकत, हमारे इस एम्पायर को दीमक की तरह खत्म कर रहे हैं वो लोग, और तुम लोग यहाँ बच्चों की तरह इन खिलौनों के साथ खेल रहे हो। अगर खेलना ही है तो दुश्मन के खून की होली खेलो। वही खेल तो खेलना है चाचू, ये प्रेम की मौत है। देखते जाओ इस खिलौने का खेल, ये प्रेम के खेल को किस तरह खत्म करता है। इस रोबोट में एक ऐसा टाइम बम फिट होगा जो इसके चलने के 1 मिनट बाद धमाके के साथ फट जाएगा। आहा, इसी दरमियान किसी ने इसे छूने की कोशिश की या कोई चीज इससे टकराए तो ये वक्त से पहले फट जाएगा। चाचू, सांप के जहर से एक बार आदमी बच सकता है, लेकिन इसके धमाके से बचना नामुमकिन है। देखिए, काम धंधा तो सबके पीछे लगा रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आदमी को बच्चे से अपना ध्यान हटा देना चाहिए। भगवान ना करे अगर कोई इस बच्चे को उठा ले जाता तो आप लोग क्या करते? वो तो अच्छा हुआ ये बच्ची थोड़ी बहुत बोल लेती है,
इसलिए पुलिस को इसे ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। हवलदार जी साहब। आप लोग जाकर रिपोर्ट लिखवाइए। अरे चल। जा बेवड़ा। बंद करो इसे, बंद करो, चुप, बंद करो इसे। अरे चल। क्या आप बता सकते हैं आप पे किए गए इतने खतरनाक कातिलाना हमले के पीछे क्या राज है? सर, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अपना फर्ज निभाते निभाते। फर्ज निभा रहे हो तुम। दरअसल फर्ज निभाने की आड़ में तुम अपने भाई राज सिंघानिया की मदद कर रहे हो। नहीं सर। जो ख्वाब देख रहा है फिरता सिंघानिया का पावर हासिल करने का, इसलिए सामने वाली गैंग ने तुम पर हमला किया। दरअसल यह हमला इंस्पेक्टर प्रेम पे नहीं, सिंघानिया के बेटे पे था, और मारे गए ये बेगुनाह लोग सिर्फ तुम्हारी वजह। सर, ये सरासर इल्जाम है कि मैं अपने बड़े भाई की मदद कर रहा हूं। तो तुम ये साबित करके बताओ। सबूत तो इस बात का कि तुम्हारे और राज सिंघानिया के रास्ते अलग अलग हैं। क्या सबूत चाहिए तुम्हें? कल सिंघानिया ट्रांसपोर्ट का एक ट्रक माल लेकर आ रहा है, और मैं चाहता हूं कि यह ट्रक तुम पकड़कर पुलिस के हवाले करो। और अगर यह डील कैंसिल हुई तो याद रखना, मैं सोचने पे मजबूर हो जाऊंगा कि तुमने इस डीलिंग के लिए अपने भाई को मना कर दिया। सर, अगर ऐसी बात है तो माल पकड़ने में खुद जाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि इस मिशन में इंस्पेक्टर पवार मेरे साथ रहे। अरे रसुदे ते रसीली मसक कहते जाके मसक नहारी थी। अरे उस्ताद, पुलिस! अरे छोड़ना यार पुलिस। उस्ताद, लगता है पुलिस हाथों के पीछे पड़ गई है उस्ताद। पुलिस? प्रेम, राज है, तेजस्वर और शमशेर का बटरफ्लाई क्लब, जहाँ ब्राउन शुगर के साथ साथ लड़कियों का नंगा नाच और बेबस लड़कियों का सौदा होता है। चारों तरफ से घेर लो सालों को, कोई भागने ना पाए। पकड़ो सालों को।
अगर कोई गरीब लड़की अपनी इज्जत बेचना ना चाहे तो दुनिया का कोई भी अमीर आदमी उसकी इज्जत खरीद नहीं सकता। सुनो, उस दिन तुम शराफत का ढोंग कर रही थी या फिर किसी एक का होना तुम्हारे उसूलों के खिलाफ है? बेगैरत, तुम जैसी लड़कियां ना सिर्फ अपना जिस्म दिखाती है। आगे मैं बोल दूं? मैं अपना जिस्म दिखाती ही नहीं बल्कि बेचती भी हूं, यही ना? और अगर मैं ऐसा करती भी हूं तो गैरत मुझे नहीं, तुम्हें और तुम्हारे डिपार्टमेंट को होनी चाहिए। एक अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे ने अचानक वर्दी क्या पहन ली, शराफत और गैरत का लेक्चर देने लगा। तुमने गरीब देखे होंगे, गरीबी नहीं, गरीबी क्या होती है मैं तुम्हें बताती हूँ। आओ मेरे साथ और देखो मजबूरी गैरत से कितनी बड़ी होती है। आओ। ये देखो मेरे मासूम भाई बहन, स्कूल मास्टर विद्यासागर के बच्चे, जिन्होंने न जाने कितने बच्चों को पढ़ाकर उनकी जिंदगी को गुलिस्तान बना दिया, लेकिन उनके अपने बच्चों को फीस न भरने की वजह से इनको स्कूल से निकाल दिया गया। और ये है मेरे स्वर्गवासी पिता विद्यासागर। इनके मरने के बाद परिवार को जिंदा रखने के लिए उनकी बेटी को अपनी जिस्म की नुमाइश करनी पड़ी। ये है मेरी उजड़ी हुई वीरान दुनिया, जिसकी तबाही का जिम्मेदार है सिंघानिया परिवार। मेरी शादी पर आशीर्वाद देने आए थे तुम्हारे पिता, लेकिन उनकी आपसी दुश्मनी ने मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। सुहागन बनने से पहले ही मैं विधवा बन गई। इस सदमे ने मेरे पिता को दिल का मरीज बना दिया, लेकिन तुम्हारे जालिम परिवार का इससे भी दिल नहीं भरा। सिंघानिया ट्रांसपोर्ट के एक ट्रक ने मेरे पिता को बेदर्दी से कुचल दिया। न जाने कितने गरीब अमीरों की आपसी दुश्मनी का शिकार हो जाते हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, औरतें विधवा हो जाती हैं, और जब मजबूर होकर अपना जिस्म बेचती हैं, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। कभी पैसे वालों पर गोली चलाई है, तलाई पकड़ी है किसी अमीर की? है इतनी हिम्मत? नहीं इंस्पेक्टर, नहीं। तुम और तुम्हारा कानून हम जैसे गरीबों के विनाश के लिए बना है। ले चलो मुझे और बंद कर दो हवालात में। मर जाने दो इन बच्चों को भूख से। क्या फर्क पड़ता है तुम्हें और तुम्हारे सिंघानिया खानदान को? लो, गिरफ्तार कर लो मुझे।